लिए कैसे तड़पे होंगे कि हाँ मेरे पापा फौजी हैं वो वक्त पे आ ना सके, कि हाँ मेरे पापा फौजी हैं वो वक्त पे आ ना सके। इन्हीं सब के बीच एक औरत सारा बोझ उठा रही थी। इन्हीं सब के बीच एक औरत सारा बोझ उठा रही थी। वो मेरी माँ थी। वो मेरी माँ थी। न जाने कैसे ये सब सह पाई होगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ। और ये मेरा एक नया कंटेंट है व्लॉग में। मैंने एक पोयम लिखी थी, मई में लिखी थी, बट वो थोड़ा करेक्शन रह गया था, इसलिए मैं आज पोयम जुलाई में ये पोयम मैं शूट कर रही हूँ। और ये पोयम मेन है कि आर्मी के ऊपर बेस्ड है, फौजी के ऊपर बेस्ड है और एक कैंसर पेशेंट के ऊपर बेस्ड है। दो चीज़ों पे बेस्ड है। और अगर आपने मेरी पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारे घर की सिचुएशन क्या थी। तो बस ये मेरी प्रॉब्लम जो है वो एक कविता में आई हुई है। तो आप लोग जरूर सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जिनके भी फादर या फिर कोई भी रिलेटिव फ्रेंड अगर आर्मी में है तो ये पोयम आप उन्हें डेडिकेट कर सकते हैं। सैनिक परिवार की दास्तां कि मुझ पे बीती है इसलिए ये कहानी बन गई, कि मुझ पे बीती है इसलिए ये कहानी बन गई। न जाने वो कैसे -4 डिग्री में रह लेते होंगे, न जाने वो कैसे तड़पती धूप सह लेते होंगे। और मैंने तो सुना है सर धड़ से अलग होने पर भी हिंदुस्तान के लिए लड़ने की आखिरी कोशिश करते हैं। न जाने वो कैसे ये सब सह लेते होंगे। मैंने मेरे पापा को कई बार घर में खोता देखा है। छुट्टी आते हैं पर कई बार अधूरे मन से होते हैं। कई बार हम तरस से गए हैं एक साथ त्योहार मनाने को। न जाने वो कैसे हम सब से इतनी दूर रह लेते होंगे। फिर बात आती है, मेरी दीदी कैंसर पेशेंट थी, 4th स्टेज की। हाल ही में उनकी डेथ हुई है और पापा सही टाइम पे आ नहीं पाते हैं। तो इस पे कुछ लाइनें हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कि घर की रौनक थी, घर की बड़ी लक्ष्मी थी वो बेटी नहीं जिगर का टुकड़ा थी, वो बेटी नहीं जिगर का टुकड़ा थी। जिनसे मेरे पापा आखिरी बार मिल ना सके, न जाने वो कैसे ये सब सह पाए होंगे। कि उन्होंने एक बेटी खोई ऐसे जिसके दर्द को ना बांटा जा सकता था, ना काटा जा सकता था, ना सहा जा सकता था। वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिसके इलाज की तो हर कोई कल्पना करता है, मगर इलाज केवल 5 साल तक सीमित होता है। वो एक ऐसे ही अनहोनी से गुजर गई। न जाने उन्हें आखिरी बार देखने के लिए कैसे तड़पे होंगे। कि हाँ मेरे पापा फौजी हैं वो वक्त पे आ ना सके, कि हाँ मेरे पापा फौजी हैं वो वक्त पे आ ना सके। फिर इन्हीं सबके बीच होता है कि जैसे पापा घर पे नहीं होते हैं तो पूरा घर मम्मी संभालती है। तो ये मेरी माँ के लिए है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन्हीं सब के बीच एक औरत सारा बोझ उठा रही थी। वो मेरी माँ थी। न जाने कैसे ये सब सह पाई होगी। एक माँ जब खुदा से रूठ जाए तो कैसे मनाऊं। इसका रास्ता केवल मेरी बहन के पास था, जो अब हम तक कभी वापस नहीं आ सकता था। फिर इसके बाद बात आती है मेरे भाई की, कि उसने ये सिचुएशन कैसे हैंडल की होगी। तो ये लाइनें मैं अपने भाई को डेडिकेट करती हूँ। कि मैंने देखा है उस हीरे से भाई को, न जाने वो कैसे डोली उठाने की उम्र में अर्थी उठा रहा था, न जाने वो कैसे अंतिम विदाई अपनी बहन को घर से दे रहा था। फिर बात आती है मुझ पे कि मेरी बहन ने मुझसे कुछ बातें बोली थी जो मेरे दिल को एकदम भारी सा कर दी थी। वो कहती थी कि तुझसे बहन कैसे मिली होगी मुझे, जो मुझे प्यार से सहलाकर अपने कंधों से उठाकर घर को ले आई होगी।
न जाने मेरी बहन ने ये बात कहकर मेरे दिल को भारी सा कर दिया। आज हमारा 5 का परिवार 4 हो गया। आज हमारा 5 का परिवार 4 हो गया। ना कोई खुशी से विदा हुआ, ना कोई बात हुई, बस खफा हुए हम खुदा से, बस खफा हुए हम खुदा से, क्यों इतनी जल्दी उठा ली हस्ती मेरी। न जाने घर भी सुना सुना सा हो गया। हर एक बात दीवारों में चिपक सी गई, हर एक बात दीवारों में चिपक सी गई। अब नए रंग कैसे भरेंगे, अब नए रंग कैसे भरेंगे। न जाने कब आंखें बंद होंगी और ये रंग काला पड़ेगा, न जाने आंखें कब बंद होंगी और ये रंग काला पड़ेगा। फिर बात आती है एकदम, ये एक लास्ट शायरी है मेरी दीदी के लिए। ये शायरी मैं अपनी दीदी को डेडिकेट करती हूँ, आज वो नहीं है फिर भी। ये ऐसा है कि मेरे मरने की खबर पहुंची, कि मेरे मरने की खबर पहुंची तो उसने कहा झूठ है। मेरी समझ में सब हकीकत हो गई, मेरी समझ में सब हकीकत हो गई। और कल तो खत लिखा था कि बिस्तर से उठा जाता नहीं, और कल तो खत लिखा था कि बिस्तर से उठा जाता नहीं। उठ गया इस दुनिया से, अब इतनी कैसे ताकत आ गई, अब इतनी कैसे ताकत आ गई। थैंक यू। ये स्टोरी, ये पोएट्री आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। और ये पोएट्री मैंने खुद से लिखी है। बाकी आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।